नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल फिलहाल में ही एक्सरसाइज शुरू की है और उनको ये लगता है कि एक्सरसाइज करने के बाद उनके बॉडी में पेन हो रहा है, मसल्स स्टिफ हो रही हैं, मूव नहीं किया जा रहा है, पैरों के काफ्स में दर्द हो रहा है और किसी भी तरह की एक्टिविटी में तकलीफ हो रही है। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि जब भी आप नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर ऐसी प्रॉब्लम होती क्यों है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब एक्सरसाइज के बाद अगर बॉडी में पेन ही होना है या मसल्स पेन होना है तो कई लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने से बचते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी आप पहली दफ़ा एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी में पेन होता क्यों है और उस पेन से राहत के लिए आप क्या कर सकते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेस बनता है। फिजिकल स्ट्रेस जो है, यानी कि जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी पर प्रेशर पड़ता है और यही प्रेशर और फिजिकल स्ट्रेस के कारण मसल्स डैमेज हो जाती हैं। एक्सरसाइज के दौरान हुए मसल्स डैमेज की वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगता है जो आपको बॉडी क्रैम्प्स देने का कारण बनता है। तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो स्टिफनेस है बॉडी में, खासकर जो आपके मसल्स में स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगती है और आपका जो पेन है वो कम होने लगता है और डे बाय डे आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। जिसके बाद आप अगर कोई ओबेसिटी का शिकार है तो उसका बॉडी वेट कम होने लगता है, या जो अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन होने लगती है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर एक्सरसाइज के बाद अगर बॉडी में पेन हो तो ऐसे में आपको करना क्या है। इसके लिए आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स घर में ही अपनाने हैं। जैसे अगर आपने पहली दफ़ा एक्सरसाइज किया है और आपने पहली ही दफ़ा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। एक साथ आपको बहुत सारी एक्सरसाइज फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा टाइम ड्यूरेशन छोटा रखना चाहिए और लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें आपकी वार्म अप और स्ट्रेचिंग ज़रूर शामिल होना चाहिए। बहरहाल, अगर आपके एक्सरसाइज के बाद बॉडी में पेन हो रहा है या किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप कोल्ड थेरेपी ले सकते हैं, यानी आइस पैक से उस प्रभावित हिस्से को रगड़ें तो जो सूजन उस हिस्से में आई है तो वो कम हो जाती है और नमनेस होने लगती है क्योंकि आप बर्फ़ रगड़ रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद आपका जो पेन है वो भी कम होने लगता है। इसके अलावा आप क्या है कि अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखें। हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है तो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आपका ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन की तरह के ज़रिए फ्लश आउट हो जाता है। इसके अलावा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो न्यूट्रिशन में किसी भी तरह की कमी ना करें। रेगुलर अच्छी डाइट लें जिसमें आपको फ्रूट्स जैसे कि बनाना या पीनट बटर, ये सब चीज़ें आपको वर्कआउट के बाद थोड़े से गैप के बाद ही लेना है। इससे क्या है कि आपने एक्सरसाइज के दौरान पसीने के ज़रिए जो न्यूट्रिएंट्स लूज़ किए हैं वो आपको रीगेन होने में मदद मिलती है। और एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी वर्कआउट करें तो अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि इस दौरान, यानी कि जब आप सोते हैं उस दौरान बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिससे आपके मसल्स ग्रोथ और मसल्स रिपेयर होते हैं। तो आपने जाना कि जब एक्सरसाइज हो, रेगुलर कर रहे हैं और शुरुआत की हो, बॉडी पेन हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है। तो आप मुझे अपने इस वीडियो के एंड के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और जब आपने पहली दफ़ा एक्सरसाइज शुरू की तो आपके सामने किस किस तरह के चैलेंजेस आए। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।